दोस्तों, आज जानेंगे करिश्मा कपूर की वो काली सच्चाई जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करीना कपूर खान की जिंदगी में कौन-कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपको चौंका सकती है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जो न सिर्फ बॉलीवुड के पुराने ड्रामा को उजागर करेगा, बल्कि करीना और उनके रिश्तों के बारे में भी नई जानकारी देगा। जानेंगे उनकी शादी और फिल्मों से जुड़ी वो बातें जो अब तक छुपी रही हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने करियर में कई यादगार और सुपर हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी अदाकारी और स्टाइल के लाखों फैंस हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी फिल्मों में कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। इनमें से एक सीन था जो कई लोगों के लिए विवाद का कारण बना। करीना कपूर का यह सीन एक फिल्म के दौरान था जिसमें उन्होंने अपनी बोल्ड अदाओं के साथ दर्शकों को चौंका दिया। ये सीन इतना गंदा और अजीब था कि कई लोग इसे लेकर आलोचना करने लगे, जबकि कुछ ने इसे फिल्म की कहानी के हिसाब से जस्टिफाइड भी ठहराया। यह अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और कंट्रोवर्सी इसके लिए फेमस रही। हिंदी सिनेमा के सफर में यह एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद क्यों बनी रही? टॉप हीरोइन की रेस में जिसके लिए वह सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती थी, और वह कौन एमएमएस वीडियो क्लिप था जिसकी कारण से इनकी हर जगह पर बदनामी भी हुई। बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर पॉपुलैरिटी में कपूर खानदान के नाम को चार चांद लगा दिया। हिंदी सिनेमा में यह पहचानी गई बेबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी की थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को क्रिटिक्स ने भी सराहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। कुछ फिल्म चली, लेकिन कुछ बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब वी मेट में निभाए गए उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी पढ़ाई की बात करें तो करीना ने जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल, मुंबई और बेलहम गर्ल्स, देहरादून से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने थी जमुनाबाई कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स की और 2 साल की डिग्री ली। करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। शादी से पहले भी उनके को एक्टर्स के साथ कई लव अफेयर्स की खबरें मीडिया में खूब छाई। अपने फिल्मी करियर में करीना कई बार कंट्रोवर्सी का सामना कर चुकी है, लेकिन उन्होंने हमेशा स्थिति को समझदारी से संभाला। उनका यह रवैया दर्शाता है कि करीना लंबे समय से टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में क्यों बनी हुई है। उनमें वास्तव में कुछ खास है। चलिए अब उनकी कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। नंबर 1, करीना और शाहिद का एमएमएस। करीना और शाहिद ने चुपके और जब वी मेट जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया, और इसी दौरान उनका एक एमएमएस लीक हुआ जिसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करते हुए नजर आई। ब्रेकअप से पहले दोनों के बारे में चर्चा थी कि यह जोड़ा शादी कर सकता है, और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें करीना और शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिख रहे थे। नंबर 2, फीस को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अभिनेत्री करीना कपूर को पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी पैसे डबल कर दिए थे। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद ही उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री में समान सैलरी के बाद में बात की थी। हालांकि उनकी डिमांड को लेकर कुछ लोग हैप्पी नजर आए और उन्होंने इसे एक कंट्रोवर्सी की शक्ल दे दी। फिल्म शुरू होने से पहले विवाद में आ गई, जिसके बाद करीना फिल्म से बाहर हो गई और फिर इस फिल्म के लिए मेन रोल के रूप में कंगना रनौत को साइन कर लिया गया। नंबर 3, जब दीपिका को मिली करीना की फिल्म, संजय लीला भंसाली ने पहले करीना को गोलियों की रासलीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने गोरी तेरे प्यार में इन साइन कर ली। बाद में यह फिल्म में
दीपिका पादुकोण को मिली और हिट रही। ऐसे में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स के साथ साथ काम किया है, लेकिन भंसाली के साथ काम करना मिस कर दिया। मैं ही एक ऐसी एक्ट्रेस हूं जो अपनी फिल्मों में दूसरी एक्ट्रेसेस को दे देती हूं। नंबर 4, कैट फाइट। करीना और बिपाशा बासु के बीच की कैट फाइट काफी चर्चा में रही। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि करीना ने उन्हें पब्लिकली ब्लैक कैट तक बोल दिया था। बिपाशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना की कैट फाइट रही। चैट शो कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका का मजाक उड़ाया था। इस दौरान करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वहीं बाद में प्रियंका ने भी इसी शो में आकर करीना को साहिब के लिए मारा था। नंबर 5, शादी को लेकर कंट्रोवर्सी। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी रियल लाइफ वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट थी। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आने लगी, इस जोड़ी को बुरी तरह से ट्रोल किया गया और अपमानित भी किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब यह लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा, तो सैफ को सभी कंट्रोवर्सी को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने यह साफ कर दिया कि करीना ने शादी के बाद इस नहीं अपनाया। सैफ की सफाई के बाद ही यह मामला शांत हुआ था। नंबर 6, बच्चों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी। यह शायद करीना की लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसे वह कभी भूल ना पाए, क्योंकि यह उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए ट्रोल किया गया था। लोगों ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बाद बड़े तक इन वेदर से जोड़ा था और इसके लिए सैफ करीना की काफी निंदा भी की थी। वहीं उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम सेवन तीर्थ मुगल एम्परर जहांगीर के नाम पर रखा था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर के नाम को बदल दिया था। हो सकता है कुछ लोगों को सैफ करीना द्वारा रखें नाम पसंद न आए हो, लेकिन पेरेंट्स उन्हें अपने बच्चों का कोई भी नाम रखने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ लव अफेयर्स की। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों में उन्हें कोई पसंद आ गया था। उस समय वह अपनी टीनेज में थीं। करीना को वह लड़का इतना पसंद था कि वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन के अफेयर की बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, जिसके कारण करीना के घर वालों ने इस अफेयर को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। अब बात करते हैं करीना कपूर खान के कुछ अफेयर्स की। नंबर 1, फरदीन खान। करीना ने अभिनेता फरदीन खान के साथ भी रिलेशनशिप की चर्चा में खूब सुर्खियां बटोरी। फरदीन अभिनेता फिरोज खान के बेटे हैं और दोनों ने साथ में फिदा फिल्म में काम किया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना और फरदीन के बीच क्लोज बढ़ी थी। हालांकि उनके रिश्ते के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाई और दोनों ने इसे हमेशा प्राइवेट रखा। नंबर 2, शाहिद कपूर। इसके बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई अभिनेता शाहिद कपूर की दोनों के अफेयर के साथ साथ उनकी शादी की खबरें भी खूब चर्चा में रही थीं। करीना ने इस रिश्ते को कभी छुपाया नहीं और शाहिद के साथ उनके रिश्ते की बात सार्वजनिक रूप से की थी। फिल्म सेट पर एक दूसरे से मिलते हुए दोनों का दिल एक दूसरे के लिए बीच करने लगा था। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शाहिद के पीछे पूरी तरह से पागल थी, लेकिन शाहिद उन्हें कोई खास ध्यान नहीं देते थे। करीना महीनों तक उन्हें कॉल और मैसेज करती रहती थी और यहां तक कि उन्होंने शाहिद की स्टॉकिंग भी शुरू कर दी थी। आखिरकार करीना की कोशिशों का असर हुआ और शाहिद ने भी अपना दिल उन्हें दे दिया। दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इस रिश्ते की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक समय में उनका एक निजी एमएमएस भी लीक हो गया था। नंबर 3, सैफ अली खान। शाहिद कपूर के साथ 5 साल के रिश्ते के बाद करीना की जिंदगी में पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की एंट्री होती। हालांकि इस बार करीना नहीं, बल्कि सैफ करीना के प्यार में पागल हो गए थे। सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान वह करीना की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। अक्षय कुमार ने उन्हें
बॉन्ड किया था। फिल्म के दौरान उनका ऑन स्क्रीन रोमांस असल जिंदगी में भी पनपा और दोनों के बीच लव शुरू हो गया। हालांकि टशन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, सैफ और करीना की जोड़ी हिट हो गई। दोनों ने लगभग 4 साल तक डेट किया और 2012 में शादी कर ली। अब उनके 2 बच्चे हैं और वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। करीना कपूर बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थी। उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक था और वे मशहूर एक्ट्रेस नरगिस और मीना कुमारी से इंस्पायर्ड थी। लेकिन उनके पिता रणधीर कपूर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि परिवार की महिलाएं फिल्मों में काम नहीं कर सकती क्योंकि इससे परिवार की जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है। करीना की मां बबीता ने हमेशा अपनी बेटी का सपोर्ट किया। जब रणधीर कपूर ने करीना को फिल्मों में काम करने से मना किया, तब बबीता ने पूरी तरह से उनकी तरफदारी की। इस फैसले के कारण रणधीर और बबीता के बीच टेंशन हुआ और वे अलग रहने लगे। बबीता ने अकेले ही अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग की, उनकी पढ़ाई और करियर में मदद की। करीना और करिश्मा आज जो कुछ भी है वह अपनी मां की मेहनत और सपोर्ट की वजह से है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक वीडियो देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।